नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जो तकरीबन 9.5 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। आज जो तस्वीरें मैंने देखी उसके बाद मैं चौंक गई। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ रहने के लिए शीश महल नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें ऑफिस भी शीश महल जैसा ही चाहिए था। वो सामान्य ऑफिस में, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑफिस था, उसमें वो रह नहीं पा रहे थे, उसमें वो काम नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कोई विभाग उनके पास नहीं था, उन्होंने अपना ऑफिस भी शीश महल की तरह बनवा लिया था। अब आप कहेंगे कि ये ऑफिस तो कोई भी मुख्यमंत्री, चलिए माना जो शीश महल था, जो मुख्यमंत्री का आवास था, वो कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास दिल्ली में नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो तो किसी भी मुख्यमंत्री का होगा। जो मुख्यमंत्री आएगा वो उसमें बैठेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक बात याद करिए, तब आपको समझ में आएगा कि सच क्या है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मोदी जी, हमें इस दिल्ली से हटाने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। मोदी जी, हम हैं दिल्ली के मालिक। ये एलजी कौन है? हम हैं दिल्ली के मालिक। वो अरविंद केजरीवाल जिनको लग गया था कि उनका दिल्ली से हटना, उनकी सरकार का दिल्ली से जाना, उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब कर लें। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जब अपना शीश महल बनाया, जब खबरें सामने आई, तो उसके बाद कहा गया कि ये शीश महल तो कोई भी मुख्यमंत्री आएगा वो रहेगा। बिल्कुल झूठ प्रचारित किया गया, झूठ बताया गया। और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री कार्यालय भी 5 स्टार मुख्यमंत्री कार्यालय बनवा लिया। आपको बताऊंगी क्या क्या उस दफ्तर में है और किस तरह से जब ये दफ्तर बना लिया गया, जब इसमें रेनोवेशन हो गया, 86 करोड़ रुपए का रेनोवेशन हुआ है, 86 करोड़ रुपए। और 2000 समझ लीजिए कि 20 में ही 36 करोड़ रुपए, 2022 में 36 करोड़ रुपए पास किए गए थे। तब जो दिल्ली बीजेपी के जो नेता थे विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने इस बात पे आपत्ति जताई थी कि 86 करोड़ रुपए में आखिर क्यों मुख्यमंत्री कार्यालय को बनवाया जा रहा, उसकी जरूरत क्या है। दरअसल मुख्यमंत्री पहले जहां बैठते थे वो जगह छोटी सी सामान्य जगह थी, लेकिन उसके बाद उस पूरे एरिया को तोड़वाया गया। अफसर बैठते थे, अफसरों के आगे मुख्यमंत्री बैठता था, सब तोड़वाया गया और मुख्यमंत्री का एक बड़ा सा कमरा, लैविश, जिसे लग्जरी रूम कहते हैं, वो बनवाया गया। जो अधिकारियों की बैठने की जगह थी वो हटवाई गई। और अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपने घर में फॉरेन के टाइल्स नहीं लगवाए, बल्कि उन्होंने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय बनवाया उसमें भी लग्जरी, एकदम अल्ट्रा लग्जरी आप समझ लीजिए, उन्होंने वो कालीन लगवाई, उसमें वुडवर्क शानदार करवाया गया। जो लाइट्स हैं, जो फॉल सीलिंग में लाइट्स लगाई गई, वो बिल्कुल अद्भुत किस्म की हैं। मतलब जब पत्रकार गए और उन्होंने देखा तो वो चौंक गए। दरअसल इसमें क्या रहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस कार्यालय के बनने के बाद से वहां पर पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी थी। वहां पर कोई पत्रकार नहीं जा सकते थे। इसीलिए आपने कभी नहीं देखा होगा इससे पहले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की तस्वीरें कभी सामने आई हों, सचिवालय में मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं उसकी तस्वीरें कभी सामने आई हों, क्योंकि एंट्री बैन कर दी गई, बंद कर दिया गया कि एक जगह के आगे नहीं जा सकते हैं पत्रकार। लेकिन जब रेखा गुप्ता बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कार्यालय सभी पत्रकारों के लिए खोल दिया। और वो पत्रकार जो लगातार आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, ये बीट कवर करते रहे हैं, वो जब गए तो वो चौंक के देख के, उन्हें लगा ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल बदला हुआ है, ये तो चमत्कार है। सोचिए 86 करोड़ रुपए लगाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का पूरा ऑफिस बदलवाया गया, रेनोवेट कराया गया। उसमें इतना खूबसूरत, आप देखेंगे आपको लगेगा नहीं, इतने बड़े बड़े महंगे महंगे सोफे जो वेटिंग एरिया में लगे हुए हैं। जिस रास्ते से अरविंद केजरीवाल अपने कमरे तक जाते हैं वहां पर कारपेट, लग्जरी कारपेट बिछा हुआ है, शानदार वुडवर्क किया गया है। जो पहले दरवाजा हुआ करता था, अब इतना ह्यूज दरवाजा लगा दिया गया है वहां पर। ये सब देखकर पत्रकार चौंके कि आखिर मुख्यमंत्री कार्यालय में ये सब कुछ हुआ कैसे। और पहले ही, ये पहली बार नहीं है, पहले ही इसको लेकर विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी के नेता हैं वो ऑब्जेक्शन जता चुके थे। उन्होंने कहा था इतना पैसा लगाने की आखिर क्या जरूरत है, क्यों बनवाना है दिल्ली के मुख्यमंत्री का दफ्तर इतना लग्जरी। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें लगा था कि वो सदा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं,
उनकी सरकार कभी जाएगी ही नहीं। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल दरअसल अराजक हैं। वो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र पे भरोसा करता है वो ये कभी नहीं सोच सकता कि वो अनंत काल के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि के पद पर बैठा रहेगा। चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे किसी मंत्री का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, किसी भी पद पर जहां जनता उसे चुनकर भेजती है, वो ये कैसे सोच सकता है कि आजीवन वो उस पद पर रहेगा। क्योंकि एक चीज तो उन्होंने तय कर ली थी, संयोजक का पद आजीवन उन्होंने अपने नाम कर लिया है आम आदमी पार्टी के। पहले जो आम आदमी पार्टी का में जो नियम है वो अलग नियम था, लेकिन उसके बाद उसमें बदलाव कर दिया गया, उसके बाद उसके संविधान में चेंजेस कर दिए गए और अरविंद केजरीवाल को अनंत काल तक हमेशा के लिए आम आदमी पार्टी का संयोजक बनने की छूट मिल गई। उन्हें लगा कि इसी तरह से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अनंत काल तक बने रहेंगे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ शीश महल ही नहीं बनवाया बल्कि मुख्यमंत्री का दफ्तर भी शानदार बनवाया। अब शीश महल की जांच हो रही है, लेकिन जांच अब यह भी होगी कि जो 86 करोड़ सोचिए बना बनाया मुख्य दफ्तर था मुख्यमंत्री का, उसमें 86 करोड़ रुपए लगाए गए। आखिर क्या जरूरत थी? ऐसी क्या चीज थी जो अरविंद के सोचिए वो अरविंद केजरीवाल हैं जो 2 साइज बड़ी शर्ट पहनते दिखाने के लिए कि वो आम आदमी हैं, जो 5 रुपए का पेन लगा के चलते थे दिखाने के लिए कि वो आम आदमी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से ज्यादा खास आदमी कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अब अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी से बदलकर खास आदमी पार्टी रख देना चाहिए। सोचिए कितना फ्रॉड आदमी है ये, कितना ब्लफ करता है ये आदमी कि जिसने अपनी पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी, उसने सिर्फ और सिर्फ खास काम किए, सिर्फ और सिर्फ लेविश लाइफ जी। ऐसा लगता था कि अरविंद केजरीवाल इसी सपने को लेकर दिल्ली की सत्ता में आए थे। उनका सपना सिर्फ एक था कि वो कैसे मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, और उसके बाद किस तरह से अपने लिए एक लग्जूरियस लाइफ चलाएं। वो घर में रहते थे शीश महल में, तो उन्हें लगा कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री दफ्तर अगर सामान्य है तो वो कैसे उसमें रह सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वो भी एकदम लग्जरी बनवा लिया, अल्ट्रा लग्जरी बनवा लिया। वो काम उन्होंने किया जिसकी कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा भी जब पत्रकार पहुंचे कि इससे पहले तो आप लोगों को आने की यहाँ एंट्री नहीं थी, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए छूट होगी, यानी आप मुख्यमंत्री जैसे पहले एंटर करते थे जहां तक वहां आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पत्रकार जो लगातार ये बीच कवर करते रहे हैं दिल्ली सरकार की, वो चौंक गए, उन्हें सदमा लगा, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। पहले तो वो पहचान ही नहीं पाई कि क्या ये वही दिल्ली के मुख्यमंत्री का दफ्तर है जो वो पहले देखा करते थे। 2013 में अरविंद केजरीवाल शपथ लेने के बाद जहां पर उन्होंने कार्यभार संभाला था, 2015 में जहां कार्यभार संभाला और 2020 में जहां कार्यभार संभाला, उसके बाद जो अब मुख्यालय है जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है, वो इतना बदल चुका है कि उसको पहचान पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि समझ लीजिए असंभव है। मतलब सीएम दफ्तर जो है उसको एक्सटेंड कराया गया, जो कमरा है जो अधिकारी बैठते थे उस जगह को उसमें कवर किया गया, अधिकारियों के बैठने की जगह कहीं और की गई। जिस रास्ते से केजरीवाल जाते वहां लग्जरी कारपेट डाला गया, महंगे महंगे सोफे लगाए गए, लाइट्स लगाई गई, कारपेट बिछाया गया, वुडन वर्क किया गया। मतलब क्या ऐसी चीज है जो वहां पर नहीं की गई? वेटिंग रूम में जो इतना शानदार जो वेटिंग रूम बना दिया गया है, वहीं पर पहले शीला दीक्षित बैठती थी और वहां पर अब इतने शानदार सोफे लगे हैं, जो मिलने आते हैं वो बैठते हैं। आप वो सोफे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि हम आम आदमी हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है, यानी इतना झूठ। जो कहता था कि मैं 2 कमरे के मकान में रह सकता हूं, बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है, सिक्योरिटी की, मतलब उसने एकदम हद कर दी, एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना सीमा पार कर दी कि उसने ऑफिस भी लग्जूरियस बनवा लिया। और ये मान के चल रहे थे अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे ना अरविंद केजरीवाल, ऐसा मत समझिए कि वो सिर्फ कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, कौन है ये एलजी, इसकी वजह यही है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने ये सब कुछ बनवाया। अगर उन्हें लगता होता कि भाई मैं क्यों करवाऊं, मैं कितने समय रहूंगा, हो सकता है मैं ना रहूं मुख्यमंत्री, मेरी सरकार चली जाए, तो वो कभी ये नहीं करते। लेकिन वो ये मान रहे थे कि जैसे दिल्ली की जनता ने उनको वोट भी ऐसे दिए, पहली बार जो पार्टी बन के आई उसे 28 सीट दे दी, दोबारा 67 सीट दे दी 70 में से, तीसरी बार 62 सीट दे दी। अरे अरविंद केजरीवाल ने 22 सीट की उम्मीद थोड़ी की थी 2025 में, सोच रहे थे कितनी कम होगी, 5 7 10 सीट कम हो जाएगी, 15 सीट कम हो जाएगी, फिर भी सरकार तो हमारी बनेगी, हमारी सरकार बनने से कौन रोक सकता है।
अरे 20 सीट भी कम हो जाएगी तो भी हमारी सरकार बनेगी। वो एक कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी इतनी सीटें कम होंगी कि उनकी सरकार ही नहीं बनेगी। उनको लग रहा था कि दिल्ली की जनता ने उनको सदा के लिए मुख्यमंत्री मान लिया है, लेकिन वो ये भूल गए थे कि यहां पर जनता ही जनार्दन है, और जनता जब तय कर लेती है किसी को हटाने के लिए, किसी को उखाड़ फेंकने के लिए, तो वही हश्र होता है जो अरविंद केजरीवाल का हुआ। यानी वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाए, और अब अरविंद केजरीवाल को थोड़ी शर्म आनी चाहिए और कम से कम जनता के बीच आके माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक राज खुल रहे हैं, और अभी तो सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है सदन के पटल पर। 24 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, 25 तारीख को रिपोर्ट आएगी, क्योंकि 24 को विधायक शपथ लेंगे। 25 को रिपोर्ट जब सीएजी की रखी जाएगी सदन के पटल पर, तब आप देखिएगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल के झूठ की धज्जियां उड़ेंगी, अरविंद केजरीवाल की नौटंकी सामने आएगी, और सच सामने आएगा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल क्या है, कितने बड़े फ्रॉड, झूठे और बेईमान आदमी हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।